श्री राम प्यारे, रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। आज के संवाद में सुने, बहुत सुंदर संवाद है कि मुनि विश्वामित्र जी आज्ञा देते हैं जनक जी को। जनक जी दूतों को बुलाते हैं और दूतों को चिट्ठी देकर अयोध्यापुरी को भेज देते हैं। और इधर जनकपुर सजाने के लिए, जनकपुर की गलियां नगर सजाने के लिए आदेश देते हैं जनक जी। बहुत सुंदर संवाद है, विस्तार से चौपाई हिंदी सहित आपको पढ़ के सुनाएंगे। आप भी हमारे साथ पढ़ें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सपोर्ट करें। कल के पाठ में सुनाया कि परशुराम जी प्रभु श्री राम जी के चरणों की बार बार वंदना करके जय जयकार करके वन को चले गए। आज आगे का पाठ सुने। जो कथा भगवान भोलेनाथ ने माँ पार्वती जी को सुनाई थी, वही संवाद मुनि भारद्वाज जी को मुनि याज्ञवल्क्य जी सुना रहे हैं। और प्यारे चैनल के पूरे परिवार, आप सभी सज्जनों को बहुत बहुत धन्यवाद। निवेदन है, प्यारे विनम्र निवेदन है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल न भूलें। लाइक जरूर करें, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। प्यारे आने वाले सभी मित्रों, भक्तों, सज्जनों से यही निवेदन है। प्यारे वीडियो अच्छा लगे तो सपोर्ट जरूर करें। सुने, आनंद ले। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। मुनि बोले, जनक जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और कहा, प्रभु की ही कृपा से श्री रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ा है। दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ कर दिया। हे स्वामी, अब जो उचित हो सो कहिए। मुनि ने कहा, हे चतुर नरेश सुनो, यूं तो विवाह धनुष के अधीन था। धनुष टूटते ही विवाह हो गया था। देवता, मनुष्य और नाग सब किसी को यह मालूम है। तथापि तुम जाकर अपने कुल का जैसा व्यवहार हो, ब्राह्मणों को कुल के बूढ़ों को और गुरुओं से पूछकर, और वेदों में वर्णित जैसा आचार हो वैसा करो। यहाँ तक संवाद। कल के पाठ में आगे सुने। मुनि बोले, दूत अवधपुर पठाओ जाए, आनहि न दशरथ ही बोलाए। मुदित राहु कहि भले कृपाला, पठे दूत बोले तहि काला। मुनि बोले, जाकर अयोध्या को दूत भेजो जो राजा दशरथ को बुला लावे। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, हे कृपालु, बहुत अच्छा। उसी समय दूतों को बुलाकर भेज दिया। बहुरी महाजन सकल बुलाए, आई सबहि सादर सिर नाए। हाट बाट मंदिर सुरवासा, नगर समारहु चार उपासा। मुनि बोले, जनक जी ने फिर सबको आदेश दिया कि महाजनों को बुलाया और सबने आकर राजा को आदर पूर्वक सिर नवाया। राजा ने कहा, बाजार, रास्ते, घर, देवालय और सारे नगर को चारों ओर से सजाओ। हर से चले निज निज ग्रहाए, पुण्य परिचारक बोले पठाए। रचा हो विचित्र बितान बनाए, सिर धरि बचन चले सचु पाए। मुनि बोले, महाजन प्रसन्न होकर चले और अपने अपने घर आए। फिर राजा ने नौकरों को बुला भेजा और उन्हें आज्ञा दी कि विचित्र मंडप सजाकर तैयार करो। यह सुनकर वे सब राजा के वचन सिर पर धरकर और सुख पाकर चले। पठये बोले गुनी तिन नाना, जे बिताना विधि कुशल सुजाना। विधि बांधि तिन कीन रामा,
बिरचे कनक कदली के खम्बा। मुनि बोले उन्होंने अनेक कारीगरों को बुला भेजा जो मंडप बनाने में कुशल और चतुर थे। उन्होंने ब्रह्मा की वंदना करके कार्य आरंभ किया और पहले सोने की केले के खम्भे बनाए। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। हरित मनिया के पत्र फल रामा, पदुम राग के फूल सिया रामा। रचना देखी विचित्र अति रामा, मन माहु मनु बिरांचे कर भूल सिया रामा। मनु बिरांचे कर भूल सिया रामा। मुनि बोले हरी हरी मड़ियों पन्ने के पत्ते और फल बनाए तथा पद्मराग मणियों माणिक के फूल बनाए। मंडप की अत्यंत विचित्र रचना देखकर ब्रह्मा का मन भी भूल गया। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। बेनु रहित मनि माया सब कीने, सरल सपरब परई नहीं चीने। कनक कलित बेली बनाए, लखी नहीं पराए सपरन सुहाए। मुनि बोले बांस सब हरी हरी मड़ियों के पन्ने के सीधे और गांठों से युक्त ऐसे बनाए जो पहचाने नहीं जाते थे कि मड़ियों के हैं या साधारण सोने की। सुंदर नागबेल पान की लता बनाई जो पत्तों सहित ऐसी भली मालूम होती थी कि पहचानी ही नहीं जाती थी। तह के रची पची बांध बनाए, बिच बिच मुकुता दाम सुहाए। मानिक मरकत कुलिस फिरोजा, चिरी कोरी पची रचे सरोजा। चिरे कोरे पची रचे सरोजा। मुनि बोले उसी नागबेल के रच कर और पच्चीकारी करके बंधन बांधने की रस्सी बनाई। बीच बीच में मोतियों की सुंदर झालरें हैं। माणिक पन्ने हीरे और फिरोजे फिरोजे इन रत्नों को चीर कर कोर कर और पच्चीकारी करके इनके लाल हरे सफेद और फिरोजी रंग के कमल बनाए। किए भ्रांग बहुरंग बियांगा, गुंजाई को जय पवन प्रसंगा। सुर प्रतिमा खामन गढ़ी काढ़े, मंगल द्रव्य लिए सब ठाणे। मुनि बोले भौरे और बहुत रंगों के पक्षी बनाए जो हवा के सहारे गूंजते और कूजते थे। खम्भों पर देवताओं की मूर्तियां गढ़कर निकाली जो सब मंगल द्रव्य लिए खड़ी थी। चौके भांति अनेक पुराए, सिंदूर मणि माय साज सुहाए। मुनि बोले गज मुक्ताओं के सहज ही सुहावने अनेकों तरह के चौक पुराए। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। सौरभ पल्लव सुभग सुठी रामा, किए नीलमणि कोरि सिया रामा।
हेम बौर मरकत गौरी रामा, लसत पाट मैं डोरी सिया रामा। मुनि बोले, नीलमणि को रोककर अत्यंत सुंदर आम के पत्ते बनाए, सोने के बौर, आम के फूल और रेशम की डोरी से बंधे हुए पन्ने के बने फलों के गुच्छे सुशोभित हैं। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। रचे रुचिर बरवान निवारे, मनहु मनोभव फांद सवारे। मंगल कलश अनेक बनाए, ध्वज पताक पट चमर सुहाए। मुनि बोले, ऐसे सुंदर और उत्तम बंधनवार बनाए मानो कामदेव ने फंदे सजाए हों। अनेकों मंगल कलश और सुंदर ध्वजा पताका, पर्दे और चमर बनाए। दीप मनोहर मणिमय नाना, दीप मनोहर मणिमय नाना। जाई न बरने विचित्र विताना, जहि मंडप दुलहिनी बैदेई। सोबर सिमति कवि के। मुनि बोले, जिसमें मणियों के अनेकों सुंदर दीपक हैं, उस विचित्र मंडप का तो वर्णन नहीं किया जा सकता। जिस मंडप में श्री जानकी जी दुल्हन होंगी, कि कवि की ऐसी बुद्धि है जो उसका वर्णन कर सके। किस कवि की ऐसी बुद्धि है, मुनि कहते हैं, किस कवि की ऐसी बुद्धि है जो उसका वर्णन कर सके। दुल्हो राम रूप गुण सागर, दुल्हो राम रूप गुण सागर। शोभितानो तेहु लोक उजागर, जनक भवन कै शोभा जैसी। ग्राह ग्राह प्रतिपुर देखिय तैसे। मुनि बोले, जिस महल में रूप और गुणों के समुद्र श्री रामचंद्र जी दूल्हे होंगे, वह मंडप तीनों लोकों में प्रसिद्ध होना ही चाहिए। जनक जी के महल की जैसी शोभा है, वैसी ही शोभा नगर के प्रत्येक घर की दिखाई देती है। जेहि तेरा होती तेहि समय निहारे, तेहि लघु लगाई भुवन 10 चारे। जो संपदा नीच ग्रह सोहा, सो बिलो के सुर नायक मोहा। मुनि बोले, उस समय जिसने तिरहुत को देखा, उसे 14 भुवन तुच्छ जान पड़े। जनकपुर में नीच के घर भी उस समय जो संपदा सुशोभित थी, उसे देखकर इंद्र भी मोहित हो जाता था। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। बसाई नगर जय लक्ष्य करे रामा, कपट नारी बर वेशो सिया रामा। ते पुर कै शोभा कहत रामा, सब चाहि सारद से सो सिया रामा। मुनि बोले, जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी जी कपट से स्त्री का सुंदर वेश बनाकर बसती हैं, सुंदर वेश बनाकर बसती हैं, उस पुर की शोभा का वर्णन करने में सरस्वती और शेष भी सकचाते हैं। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे,
सुर नर मुनि सब होय सुखारे। पहुँचे दूत रामपुर पावन, हर्षे नगर बिलो की सुहावन। भूप द्वार तिन खबर जनाए, दशरथ नप सुन लिए बोलाए। मुनि बोले, जनक जी के दूत श्री रामचंद्र जी की पवित्र पूरी अयोध्या जी में पहुँचे। सुंदर नगर देखकर वह हर्षित हुए। राजद्वार पर जाकर उन्होंने खबर भेजी। राजा दशरथ जी ने सुनकर उन्हें बुला लिया। करे प्रणाम तिन पाति दीने, मुदित महीप आपोट लेने। बारी बिलोचन बाचत पाती, पुलक गात आए भर छाती। मुनि बोले, दूतों ने प्रणाम करके चिट्ठी दी। प्रसन्न होकर राजा ने स्वयं उठकर उसे लिया। चिट्ठी बांचते समय उनके नेत्रों में जल, प्रेम और आनंद के आंसू छा गया। शरीर पुलकित हो गया और छाती भर आई। रामो लखनोर कर बस चिट्ठी, रामो लखनोर कर बस चिट्ठी। रही गए कहत न खाटे मीठे, पुनि धरी धीर पत्रिका बाची। हर से सभा बात सुन साचे। मुनि बोले, दशरथ जी के हृदय में राम और लक्ष्मण है, हाथ में सुंदर चिट्ठी है। राजा उसे हाथ में लिए ही रह गए। खट्टी मीठी कुछ भी कह न सके। फिर धीरज धरकर उन्होंने पत्रिका पढ़ी। सारी सभा सच्ची बात सुनकर हर्षित हो गई। खेलते रहे तहाँ सुधि पाए, आए भरत सहित हित भाए। पूछत अति स्नेह सकुचाए, तात कहाँ ते पाती आए। मुनि बोले, भरत जी अपने मित्रों और भाई शत्रुघ्न के साथ जहाँ खेलते थे, वही समाचार पाकर वे आ गए। बहुत प्रेम से सकुचाते हुए पूछते हैं, पिताजी चिट्ठी कहाँ से आई है? देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। कुशल प्राण प्रिय बंधु दो रामा, आई कहो के देश सिया रामा। सुने सने आसाने बचन रामा, बाची बहुर नरेश सिया रामा। मुनि बोले, भरत जी कहते हैं, हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई कहिए सकुशल से तो हैं, और वे किस देश में हैं? स्नेह से सने ये वचन सुनकर राजा ने फिर से चिट्ठी पढ़ी। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। सोने पाती पुल के दो व्राता, अधिक स्नेह समात न गाता। प्रीति पुनीत भरत कह देखी, सकल सभा सुख लाए अभिषेकी। मुनि बोले, चिट्ठी सुनकर दोनों भाई पुलकित हो गए। स्नेह इतना अधिक हो गया कि वह शरीर में समाता नहीं। भरत जी का पवित्र प्रेम देखकर सारी सभा ने विशेष सुख पाया।
तब नप दो निकट बैठारे, मधुर मनोहर बचन उचारे। भैया कहा वो कुशल दो बारे, तुमने के निज नयन निहारे। मुनि बोले, तब राजा दूतों को पास बैठाकर मन को हरने वाले मीठे वचन बोले, भैया कहो, दोनों बच्चे कुशल से तो हैं, तुमने अपनी आंखों से उन्हें अच्छी तरह देखा है ना? श्यामल गौर धरे धनु भाथा, बय किशोर कौशिक मुनि साथा। पहचान हो तुम कहाँ स्वभाव, प्रेम विवश पुनि पुनि कहराओ। मुनि बोले, दशरथ जी कहते हैं, सांवले और गोरे शरीर वाले वे धनुष और तरकस धारण किए रहते हैं, किशोर अवस्था है, विश्वामित्र मुनि के साथ हैं, तुम उनको पहचानते हो तो उनका स्वभाव बताओ। राजा प्रेम के विशेष वश होने से बार बार इस प्रकार कहा पूछ रहे हैं। जा दिन ते मुनि गए लवाए, तब ते आजो साची सुधि पाई। कहा वो विदेह कमन विधि जाने, सुन प्रिय वचन दूत मुस्काने। सुन प्रिय वचन दूत मुस्काने। मुनि बोले, दशरथ जी कहते हैं, भैया जिस दिन से मुनि उन्हें लिवा ले गए हैं, तब से आज ही हमने सच्ची खबर पाई है। कहो तो महाराज जनक ने उन्हें कैसे पहचाना? ये प्रिय प्रेम भरे वचन सुनकर दूत मुस्कुराए। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों सुखारे। सुनहु महीपति मुकुट मणि रामा, तुम समधान न को सिय रामा। राम लखनु जिनके तनय रामा, विश्व विभूषण दो सिय रामा। मुनि बोले, तब दूतों ने कहा, हे राजाओं के मुकुटमणि, सुनिए, आपके समान धन्य और कोई नहीं है, जिनके राम और लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं, जो दोनों विश्व भर के विभूषण हैं। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। प्यारे, आगे का पाठ कल सुनाएंगे। पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक जरूर करें, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। जय श्री राम, जय जय सिया राम।